जय श्री श्याम। बाबा के चमत्कारों की सीरीज में आज मैं एक और चमत्कार को लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बाबा के चमत्कारों की लिस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मेरे जानने वालों को तब से यह पता लगा है कि मैं बाबा के चमत्कारों की सीरीज बना रही हूँ, तब से वे अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करने लगे हैं। प्रतिदिन बाबा अपने भक्तों के जीवन में कुछ ऐसा कर देते हैं जो हम जैसे आम इंसान के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता। आज मैं एक ऐसे ही और चमत्कार को आपके साथ साझा करने से पहले आपको यह बताना ज़रूरी समझती हूँ कि आज तक मैंने जितने भी चमत्कारों के बारे में बतलाया है वे सभी सत्य हैं। वे भक्तों के जीवन में घटित हुई सच्ची घटनाएं हैं जिन्हें भक्त एक चमत्कार के रूप में मानते हैं। आज मैं जिस चमत्कार के बारे में आपको बतलाना चाहती हूँ वह एक भक्त के साथ घटित हुआ। बाबा का यह भक्त आर्मी में है। छुट्टियों में अपने घर आ रहा था कि रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन की बोगी में लूटपाट करना शुरू कर दिया। कई बहनों के साथ तो बदतमीजी करने लगे। एक हाथ से हवा में पिस्टल लहरा रहे थे और दूसरे हाथ में चाकू ले रखा था। जो भी थोड़ा सा उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता उसी के साथ वे मारपीट करना शुरू कर देते। कई सवारियों पर तो उन्होंने चाकू से भी हमला किया, जिससे उनको गंभीर चोटें भी आई। उन्होंने अपना खौफ बनाया हुआ था ताकि कोई भी उनके खिलाफ कुछ ना कहे और वे आराम से लूटपाट कर सकें। उनके डर से कोई भी सवारी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और वे जैसा कह रहे थे वैसे ही अपना कीमती सामान और नकदी निकाल कर उनको चुपचाप दे रही थी। लेकिन इस भाई से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उनको वार्निंग दी कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर उन चोरों ने उस भाई को पकड़ लिया। वह भाई अकेला था और वे 4 थे और उस समय कोई भी सवारी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आई। जब उस भाई ने देखा कि ऐसे तो यह मुझे जान से मार देंगे, तो उसने ट्रिक से काम लिया और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, मेरे बैग में बहुत सारा कीमती सामान और नकदी है, मैं तुम्हें सब निकाल कर दे देता हूँ, बस मेरी जान बख्श दो, मुझे छोड़ दो। उन चोरों ने जब यह सुना तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और कहा, जल्दी से निकालो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। उस भाई ने जल्दी से अपना बैग खोला तो उसमें ऊपर ही बाबा की फ़ोटो थी। उसने बाबा को कहा, बाबा मुझे शक्ति दो कि मैं उन चोरों को सबक सिखा सकूं। और यह कहकर उसने बाबा की फ़ोटो ऊपर उठा ली, क्योंकि वह हर समय अपने पास बाबा की फ़ोटो रखता था। उन चोरों ने जैसे ही उस पर चाकू से वार किया वैसे ही उसने बाबा की फ़ोटो आगे कर ली। उनका वार बाबा की फ़ोटो से टच होकर वापस चला गया और इस तरह उन्होंने लगभग 10 से 15 वार किए, लेकिन वे सभी बाबा की फ़ोटो पर ही लग रहे थे। उस समय तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब यही सोच रहे थे कि यह कोई लकड़ी का टुकड़ा लेकर उससे अपना बचाव कर रहा है, क्योंकि रात का समय था, करीब 2:30 बज चुके थे और ट्रेन की लाइट भी कम थी ताकि उनको कोई पहचान न सके, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर लाइटें बंद कर दी थी और अपने मुंह पर भी कपड़ा बांध रखा था। जैसे ही वे वार करते वह भाई बाबा की फ़ोटो को आगे कर लेता और जब लगभग 10-15 वार हो चुके तब उस भाई ने एक हाथ में बाबा की फ़ोटो ली और दूसरे हाथ से वह उनका हाथ पकड़कर नीचे गिराने लगा। इस तरह उसने चारों चोरों को नीचे पटक दिया। वह बाबा का जयकारा लगाते हुए उन्हें पैरों से रौंदने लगा। उसकी यह हिम्मत देखकर दूसरी सवारी भी उसकी मदद करने के लिए आ गई और सभी ने मिलकर उनकी पिटाई की। लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्टेशन था, जहां पर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। सभी सवारियों ने राहत की सांस ली। मामला निपट चुका था। सभी आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। वह भाई भी अपनी सीट पर बैठकर अपने बाबा की फ़ोटो को देखने लगा कि कहीं से वह टूट तो नहीं गई है, और साथ में बाबा से बातें भी कर रहा था। वह कह रहा था कि बाबा आज तो आपने मेरी जान बचा ली और साथ में दूसरी सवारियों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाबा की फ़ोटो से बात करते करते उसने नोटिस किया
कि बाबा की फ़ोटो तो सही सलामत है, उस पर कहीं कोई टूटने का निशान नहीं था। वह खुशी के मारे चिल्लाने लगा, बाबा आपकी फ़ोटो तो बिल्कुल ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने लगभग 10-15 वार किए थे, फिर भी फ़ोटो बिल्कुल सही है। उसने ट्रेन की लाइटें ऑन की और फिर उसे ध्यान से देखा। उसने पास बैठी हुई सवारियों को भी दिखाया। सवारियों ने अपने मोबाइल की लाइट से भी उस फोटो को देखा। उसका थोड़ा सा फ्रेम हिल रहा था और कहीं कोई निशान नहीं था। इतने चाकू लगने के बाद लकड़ी के टुकड़े में भी चाकू के निशान अलग से दिखाई देते हैं, लेकिन बाबा की फ़ोटो में ऐसा कोई निशान नहीं था। सभी बड़े हैरान थे कि यह कैसे हो सकता है। वे सभी इसे बाबा का ही कोई चमत्कार मान रहे थे। उस भक्त ने भी रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि मैं एक हाथ से उन चोरों को ज़मीन पर धराशायी कर रहा था। यह अवश्य ही कोई बाबा की शक्ति थी जिसके कारण मैं यह सब कुछ कर पाया। यह घटना 2013 की है। वह भाई बाबा की वह फ़ोटो आज भी अपने पास हमेशा रखता है। बाबा अक्सर अपने भक्तों के जीवन में ऐसे ही कोई न कोई चमत्कार अवश्य करते हैं। जय श्री श्याम।